बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सद्गणोगा प्रचाली सकल भूतल कलंका मुनि भीरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवजीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रं श्री पद्म पुराण नमः। अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञदेव उत्तर ग्रंथ कर्तार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनं सरलता महासाद्य श्रीमत् रवि सेनाचार्य विरचितम् इदं शास्त्रम् श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशां चिद्वानी माता की जय। परम मांगलिक पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। रवि सेनाचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सदा साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी हारिका माता जी के चरणों में वंदा में वंदा में वंदा में। सभी छुल्लक छुल्लिका टेलर के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान के चरणों में वंदना वंदना वंदना। सुंदर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जी। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणम उत्तमम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादन सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद पद्मांशु केसरम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम। महावीर भगवान की जय। कौन-सा पढ़ाई हुआ था? 61 पर क्या? 62वां पर शुरू हुआ था ना? 62वां शुरू हुआ है। हिंदी शुरू हुई थी, भाई साहब आ गए थे है ना, तो आपस शुरू से ही पढ़ लिया जाए। चालू करें? चालू करेंगे? हाँ कर लो। अथांतर दूसरे दिन जिन्हें महापराक्रम उत्पन्न हुआ था, जो कर्म को जानने में निपुण थे एवं युद्ध के लिए जिन्होंने सब सामग्री ग्रहण की थी, ऐसे रणबांकुरे वीर युद्ध के लिए उद्यत हुए। वानरों की सेना से समस्त आकाश को निरंतर व्याप्त देख तथा शंखों और दुंदुभियों शब्दों से मिली हाथियों और घोड़ों की आवाज सुन कैलाश को उठाने वाला वीर रावण भी भाइयों आदि के साथ निकला। रावण अत्यंत बलवती बुद्धि का धारक था, मानी था, आदर से युक्त था, देवों के समान शोभा से सहित था, तत्व और प्रताप से युक्त था, सेना रूपी सागर से घिरा हुआ था और शस्त्र से उत्पन्न तेज के द्वारा संसार को जलाता हुआ सा जान पड़ता था। तदनंतर जिन्होंने उठकर कवच बांध रखे थे, जिन्हें संग्राम की उत्कट लालसा भरी हुई थी, जो नाना प्रकार के वाहनों पर आरूढ़ थे, नाना प्रकार के बड़े बड़े शस्त्र जिन्होंने धारण कर रखे थे, और जो पूर्वानुबद्ध को क्रोध के कारण महानारी के समान जान पड़ते थे,
ऐसे धीर वीर योद्धा परस्पर मार काट करने में लग गए। चक्र, कर्कट, पास, खड़क, यष्टि, वज्र, धल, मुदगर, कनक तथा परिग आदि शस्त्रों से आकाश सघन हो गया। घोड़ा का समूह घोड़ों के साथ जुट पड़ा, हाथियों का समूह हाथियों के समूह के सम्मुख गया। महाधीर वीर रथों के सवार रथ सवारों के साथ खड़े हो गए। सिंगों के सवारों के साथ और चंचल तथा समान पराक्रम को धारण करने वाला पैदल सैनिकों का समूह पैदल सैनिकों के साथ महायुद्ध करने के लिए उद्यत हो गया। तदनंतर प्रथम तो राक्षस योद्धाओं ने वानरों की सेना को पराजित कर दी, परंतु उसके बाद नील आदि वानरों ने उसे पुनः शस्त्र वर्षा करने की योग्यता प्राप्त कर ली। अर्थात वानरों की सेना पहले तो कुछ पीछे हटी, परंतु जो ही नील आदि वानर आगे आए कि वह पुनः राक्षसों पर शस्त्र वर्षा करने लगी। पश्चात अपनी सेना का पराभव देख समुद्र की तरंगों के समान चंचल लंका के निमकांतिक राजा पुनः युद्ध के लिए उद्यत हुए। विदुत्र, मारीच, चंद्र, अर्क, शुक, सारण, वृतांत, मृत्यु, मेघनाद और सक्रोधन आदि इन राक्षस योद्धाओं के द्वारा अपनी सेना को नष्ट होते देख वानर पक्ष के हजारों महायोद्धा आ पहुंचे और आते ही उन्नत नाना प्रकार के शस्त्र धारण करने वाले महाभयंकर वीर और अत्यंत उदात्त के धारक उन वानर योद्धाओं ने राक्षसों की सेना को धर दबाया। तदनंतर शस्त्र रूपी ज्वालाओं से सुशोभित वानर रूपी प्रलयाग्नि के द्वारा अपनी सेना रूपी सागर को सब ओर से पिया जाता देख क्रोध भरा बलवान रावण शत्रु सैनिकों को सूखे पत्तों के समान दूर फेंकता हुआ युद्ध करने के लिए स्वयं उद्यत हुआ। तदनंतर महायोद्धाओं को भयभीत करने वाला विभीषण भागने में तत्पर वानरों की शीघ्र ही रक्षा कर युद्ध करने के लिए खड़ा हुआ। युद्ध में भाई को सन्मुख खड़ा देख जिसका क्रोध भड़क उठा था, ऐसा रावण निरादरता के साथ यह वचन बोला कि तू छोटा भाई है, अतः मुझे तेरा मारना योग नहीं है, तू सामने से हट जा, खड़ा मत रह, मैं तुझे देखने के लिए भी समर्थ नहीं हूँ। तदनंतर विभीषण ने बड़े भाई रावण से कहा कि तू यम के द्वारा मेरे सामने भेजा गया है, अतः अब पीछे क्यों हटता है। पश्चात विभीषण कुमार पर क्रोध प्रकट करते हुए रावण ने उससे कहा कि हे नपुंसक संक्लिष्ट नरकाक, तुझे कुचेष्टा को धिक्कार है, तुझे मार डालने पर भी मेरा यश नहीं होगा, क्योंकि तेरे समान तुच्छ मनुष्य न मुझे हर्ष उत्पन्न कर सकते हैं और न दीनता ही उत्पन्न करने के योग है। जिस प्रकार कोई कर्मों का अत्यंत अशुभ उदय होने से जिन शासन को छोड़ अन्य शासन को ग्रहण करता है, उसी प्रकार तुझ मूर्ख ने भी विद्याधर की संतान को छोड़ अन्य भूमि गोचरी ग्रहण किया है। तदनंतर विभीषण ने कहा कि इस विषय में बहुत कहने से क्या, हे रावण, तेरे कल्याण के लिए तो उत्तम वचन कहे जा रहे हैं, उन्हें सुन। इस स्थिति में आने पर भी यदि तू अपना भला करना चाहता है तो राम के साथ मित्रता और सीता को समीप कर दे। अहंकार छोड़कर राम को प्रसन्न कर स्त्री
निमित्त अपने वंश को कलंकित मत कर, अथवा अथवा मुझे मरना ही इष्ट है, इसीलिए मेरी बात नहीं मान रहा है। सो ठीक ही है, क्योंकि बलवान मनुष्य को भी इस बलवान मोह का तीरना अत्यंत कठिन है। तदनंतर विभीषण ने वचन सुन तीव्र क्रोध से युक्त हुआ रावण तीक्ष्ण बाण चढ़ाकर दौड़ा। स्वामी को संतुष्ट करने में तत्पर रहने वाले रथों, घोड़ों और हाथियों पर बैठे हुए अन्य राजा लोग भी योद्धाओं के भय उत्पन्न करने वाले युद्ध में लग गए। तदनंतर बड़े वेग से सन्मुख जाकर विभीषण ने अष्टमी के चंद्र के समान कुटिल घूमने वाले बाण से रावण की ध्वजा छेड़ डाली और क्रोध से भार से जिसका चित्त व्याप्त था, ऐसे रावण ने भी एक तीक्ष्ण मुख बाण चलाकर विभीषण के धनुष को दो टुकड़े कर दिए। पश्चात प्रतिकर करने में निपुण विभीषण ने शीघ्र ही दूसरे धनुष लेकर रावण के धनुष का दो टुकड़े कर दिए। इस प्रकार जब रावण और विभीषण के बीच अनेक वीरों का क्षय करने वाला महायुद्ध चल रहा था, तब पिता का परम भक्त इंद्रजीत युद्ध करने के लिए उद्यत हुआ। सो जिस प्रकार पर्वत समुद्र को रोकता है, उसी प्रकार लक्ष्मण ने उसे रोका और कमल लोचन राम ने भानुकर्ण को अपने आगे किया, अर्थात उससे युद्ध करना प्रारंभ किया। नील सिंह कटी के सन्मुख गया। नल ने युद्ध समूह का दुर्मति के स्वयंभू का क्रोध से भरे दुर्मन से कुबोधर का दुष्ट इंद्र वज्र का कांति से चंद्रनखा का स्कंद के विनांजन का विराजित राजा से विघ्न का देदीप्यमान केयूर के धारण अंगद ने प्रसिद्ध मय नामक का महादैत्य का हनुमान के कुंभकर्ण के पुत्र कुंभ का सुग्रीव ने सुमालिक का भामंडल ने केतु का दशरथ ने काम का और शूद्र ने शोभन नामक बलवान सामंत का सामना किया। इसके सिवाय बुलाने पर ही शब्द से जिसके मुख शब्दायमान हो रहे थे, ऐसे अन्य महायोद्धाओं ने भी परस्पर यथा योग युद्ध करना प्रारंभ किया। उस समय योद्धाओं में परस्पर इस प्रकार शब्द हो रहे थे, कोई किसी से कहता था कि लो, इसके उत्तर में दूसरा कहता था कि मारो, आओ मारो, जान से मार डालो, छेदो भेदो, फेंक दो, उठो बैठो, खड़े हो रहो, विदारत करो और धारण करो, बांधो तोड़ डालो, घसीटो छोड़ो, चूर चूर कर डालो, छोड़ो नष्ट करो, सहन करो, देवो पीछे हटो, संधि करो, उन्नत होवो, समृद्ध बनो। तू क्यों डर रहा है? मैं तुझे नहीं मारता। तुझे धिक्कार है, तू बड़ा कातर है। तुझे धिक्कार है कि तू क्यों कंपित हुआ जा रहा है? क्या तू भला भूल गया है? कंपित मत हो, तू अकेला कहाँ जाएगा? यह वह समय है जिसमें सूर और कायर का विचार किया जाता है। जैसा मीठा अन्न खाया है, वैसा रण में युद्ध नहीं कर रहे हो। इस प्रकार धीर वीरों की गर्जना और तुरही के उन्नत शब्दों से दिशाएं ऐसी जान पड़ती थी, मानो रुधिर की वर्षा से अंधकार युक्त तथा पागल हो चिल्ला ही रही हो। चक्र शक्ति गदा यष्टि कनक आस्ति और धन आदि शस्त्रों से आकाश उस प्रकार अत्यंत भयंकर हो गया, मानो सबको निकलने के लिए दाढ़े ही धारण कर रही हो। खून से लथपथ घायल सेना को देखकर ऐसा संदेश होता था कि क्या यह अशोक का लाल बन है या पलाश का कानन है
या पारिभद्र वृक्षों का वन है। किसी का कवच टूट गया तथा उनके बंधन खुल गए, इसीलिए उसने शीघ्र ही दूसरा कवच उस प्रकार धारण किया जिस प्रकार की साधु पुरुष एक बार स्नेह के टूट जाने पर उसे शीघ्र ही पुनः धारण कर लेते हैं। कोई तेजस्वी योद्धा दांतों के अग्रभाग से तलवार दबा तथा हाथों से कमर कर रहित हो फिर से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया से जिसका वक्ष स्थल घायल हो गया था, ऐसा कोई योद्धा हाथी के चंचल कानों से ऊपर उठे हुए कर्ण चामरों से विजित हो रहा था, जिससे स्वामी का कर्तव्य पूरा किया था। ऐसा कोई एक योद्धा निराकुल चित हो दोनों हाथ पसार कर हाथी के दांतों के बीच सो रहा था। हो गया 50। ठीक है। चलिए संस्कृत पढ़ें। कोई पढ़ रहा है? नहीं तो मैं पढ़ देती हूँ। पढ़िए जिनको कोई पढ़ रहा है क्या? नहीं तो मैं पढ़ती हूँ। तुम पढ़ लो, अभी मेरे कितना मिस्त्री नंबर काम कर रहा है, पेज डिस्टर्ब है? होगा, कल पढ़ूंगी मैं। कितना नंबर पेज है? 388 389 पढ़ू? हाँ हाँ पढ़िए। प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र सभी को। 62वें पर्व का संस्कृत पढ़ रही हूँ। अप्रेधुर्मोहद उद्भूत विक्रमाक्रम कोविदा युद्धार्थोपात संभारा रणशौंडा समुद्धयु वानिरियै खमालोक्य सैन्यैर्व्याप्तं निरन्तरं शंखदुन्दुभि सम्मिश्रं श्रुत्वेमाश्वध्वनिं तथा अभ्युर्जित मतिर्मानी सादरो अमर विभ्रम सत्वप्रताप संयुक्तः सैन्यार्णव समावृतः तेजसा शस्त्र जातेन ज्वलयन्नेव विपष्टपम कैलासो द्वार वीरो अपि नीरैद भ्रात्रादिभिः समम उद उद्वन्ता बद्ध कवचः संग्रामात्यर्थ लालसः नाना नानायान समारूढ़ा नानाविध महायुधा पूर्वानुबंध संक्रोधम महारौर समनिमः परस्परं भटाधीरा लग्नास्ताडन कर्मणि चक्र क्रकचा पाशा सीयष्टार्यष्टि घनमुद्रै कनकैः परिधादैश्च गगनं गहनीकृतं लग्नमश्वीयैर्गर्जता गजतामगात् रथिनश्च महाधीरा उद्यता रथिभिः समं सैहेन पदातं पादातेन च चञ्चलं समं महाहवं कर्तुमुद्यतं संविक्रमं ततः कापि ध्वजं सैन्यं रथयोधैः पराजितं नीलादिभिः पुनर्नीतं शस्त्रसम्पात योग्यतां भूयो जलधिक्कलोल लंकेन्द्र पार्थिवा इमे समुद्युर्दृष्ट्वा निज सैन्य पराभवम विद्युद्वन मारीच चंद्रार्क शुक सारणः कृतांत मृत्युजी मूतनाद संक्रोधनादयः भज्यमानं निजं सैन्यं वीक्ष्य तैः राक्षसोत्तमैः कपिध्वज महायोद्धा परिप्रापुः सहस्रशः ग्रस्ता राक्षससैन्यास्त तरुचित्रित विविधायुधैः महाप्रतिमैर्विरत्युदात्त विचेष्टिते निज सैन्यार्णवं दृष्ट्वा पीयमानं समन्ततः ज्वाला विलासेन कपि प्रलय वह्निना लंकेश कोपनो योद्धुदु
योद्धुं बलवान् स्वयं स्थितम् शुष्क पात्रोपमान दूरम विक्षिपन् शत्रु सैनिकान् ततः पलायनोद्धुक्तान् परिपाल्य तदा द्रुतं स्थितो विभीषणो योद्धुं महायोध विभीषणः आह वे अभिमुखीभूतं भ्रातरं वीक्ष्य रावणः बभाण पृथुक क्रोधो वाक्यम् आदरवर्जितः कनीय आनसि स त्वं मे भ्राता हन्तु न युज्यते अपसर्गाग्रतो मास्था न त्वां शक्तो अस्मि विचिक्षुतम् विभीषण कुमारेण जगदे पूर्वजः स्ततः कालेन गोचरत्वं मे नीतः किं किं वसुपर्यते ततः कुमार कोपस्थं पुनरप्यः रावणः क्लिष्ट दिगस्तु त्वां नरकाकुचेष्टितं त्वया व्यापादितेनापि नैवं मे जन्यते धृति भवद् अविद्या हि नो योग्यः कर्तुं हर्षं न दीनताम् यद्विद्याधर संतानं त्यक्त्वा मूढो अन्यमाश्रितः कर्मणाम् इति दौरात्म्याज्जैनं त्यक्तेव शासनं ततो विभीषणो अवोचत् किमत्र बहुभाषितैः शृणु रावण कल्याणं भण्यमान् मनुत्तमम् एवं गतोऽपि चेत् कर्तुं स्वस्य श्रेयसमिच्छसि रावणेन समं प्रीतिं कुरु सीतां समर्पयम् अभिमानोन्नतिं त्यक्त्वा प्रसादय रघुत्तमं मा कलङ्कं स्ववंशस्य कार्ष्योषिनि निमित्तकम् अथवा मर्तुमिष्टं ते कुरुषे यन्न मध्वचः मोहस्य दुस्तरं किं वा बलिनामपि विनिशम्य वचस्तस्य तरुणक्रोधसंगतः निशातं बाणमुद्धृत्य समधावत् रावणः रथा अश्वा आरणारूढः स्वामितोषे हि तत्परा अन्ये अपि पार्थिवा लग्नारणे सुभटदारुणे आयात् अतो अभिमुखं तस्य राक्षसेन्द्रस्य रंहसा अष्टमी चंद्रवक्रेण ध्वजं भ्रान्तेषुणा अच्छिन्नत तेनापि तस्य संभार आक्रांत चेतसा धनुर्विद्या कृतं क्षिप्त्वा सायकं निशिताननं ततो अपरमुपादाय चापमुमाशु विभीषणः द्विधा करो उद्धनुस्तस्य प्रतीकारविचक्षणः एवं तयोर्महायुद्धे प्रवर्ते वीरसंक्षये जनकस्य परम भक्तः शक्रजी उद्योन्मुद्धयो लक्ष्मीधरेण रुद्धो असौ पर्वतनेव सागरः पद्मनेत्रेण पद्मेन भानुकर्णो अग्रतः कृतः ययौ सिंहकटिं नीलो युद्धसंभुं तथा नलः स्वयंभूं दुर्मतिः क्रुद्धो दुर्मशोऽपि घटोदरं दुष्टः शक्राशनिं कालिस्तथा चन्द्रनखं नृपं स्कन्दो मिन्नाञ्जनं विघ्नं विरादितनराधिपः ख्यातं भयमहादैत्यभङ्गदो भाशुराङ्गदः कुम्भकर्णसुतं कुम्भं समीरणसमुद्भवः किष्किन्धेशे समाल्याख्यं केतुं जनकनन्दनः कामं दृढरथः क्षुब्धः क्षोभणाभिख्यमूर्जितम् अन्ये अप्येवं महायोद्धा यथायोग्यं परस्परम् आरेभिरे रणं कर्तुमा आह्वानं मुखारणान् ननः ग्रहाण प्रहरागच्छ जहि व्यापाद योद्धीर छिन्दी भिन्दी क्षिपोतिष्ठ धारय बधान स्फोटयाकर्ष मुंच चूर्णय नाशय सहस्व दत्तस्व निसर्प संघस्तु स्वच्छ्रय कल्पय
किं भीतो असि न हन्मि त्वां धिक्त्वां कातर्को भवान् कस्त्वं विभेषि नष्टो असि मा कम्पिष्टा क्व गम्यते। अयं च वर्तते कालः सुरासुरविचारकः भुञ्जते अन्नं यथा मृष्टं न तथा युध्यते रणे गर्जितैरे इति धीराणां तुर्यानादैस्तथोन्नतैः नर्दन्तु दिशो मत्ता क्षतजातान्धकारिताः चक्रशक्तिगदाय गदानिष्टक अनिष्टकना अनिष्टकनकारिष्टघनाधिभिः दंष्ट्रालमिव संजातं गगनं भीषणं परं रक्ताशोकवनं किं तत् किं वा किं शुककाननं परिभद्रद्रुमारण्यमुतं जातं क्षतं बलं कश्चिद्घटितं दृष्ट्वा कङ्कटं छिन्नबन्धनं सङ्घत्ते त्वरितं भूय स्नेहं साधुजनो यथा कश्चित् संहार्य दन्ताग्रही खड्गं परिकरं दृढं बद्ध्वा दिप्रः दुर्योध पुनः पुनर्योधधुं श्रममुक्तः प्रवर्तते मत्तवारणदन्ताग्र क्षतवक्षस्थलोप अपरः चलत्कर्णसमुद्धूतैर्विर्जितः कर्णचामरैः उत्तीर्ण स्वामी कर्तव्यो निराकुलमतिः परं दन्तो तत्संगे ततः शिष्ये संप्रसार्य भुजद्वयम् इति 50 समाप्त हुआ। सादर प्रणाम। चलिए हिंदी पढ़िए 50। जो नहीं पढ़े हैं काफी दिन से वो लोग पढ़ लें। ठीक है दीदी, मैं पढ़ रही हूँ, तो बीच में डिस्टर्ब कर सकते हो। जिसने खून के निर्झर झर रहे थे तथा जो गेरू के पर्वत के समान जान पड़ते थे, ऐसे कितने ही योद्धाओं ने जल कणों की वर्षा के सिंचन से सचेत हो मूर्छा छोड़ी थी। जो ओठ डस रहे थे, हाथों में शस्त्र लिए थे और टेढ़ी भुओं से जिनके मुख भयंकर दिख रहे थे, ऐसे कितने ही योद्धा पृथ्वी पर पड़कर प्राण छोड़ रहे थे। कितने ही धीर वीर योद्धा ऐसे भी थे जो क्रोध का संकोच तथा शास्त्रों का त्याग कर पर ब्रह्म का ध्यान करते हुए प्राण छोड़ रहे थे। कितने ही प्रचंड वीर खींचों के अग्रभाग को हाथों से पकड़कर हाथियों के आगे झूला झूल रहे थे, जो रक्त की छटा छोड़ रहे थे तथा हाथों में शस्त्र धारण किए हुए थे। ऐसे सैकड़ों उछलते कबंध सिर रहित दृढ़ अत्यंत भयंकर नृत्य कर रहे थे, जिनके कवच जर्जर हो गए थे। ऐसे कितने ही दुखी योद्धा जीवन की आशा से विमुख हो शस्त्र छोड़ पानी में घुस गए। इस तरह जब परस्पर महायोद्धाओं का क्षय करने वाला लोक संत्रांसकारी महायुद्ध हो रहा था, तब इंद्रजीत तीक्ष्ण बाणों से लक्ष्मण को और लक्ष्मण इंद्रजीत को आच्छादित करने में लीन थे। इंद्रजीत ने अत्यंत भयंकर महातामस नामक शस्त्र छोड़ा, जिसे लक्ष्मण ने सूर्यास्त के द्वारा नष्ट कर दिया। तदनंतर क्रोध से भरे इंद्रजीत ने नाग बाणों के द्वारा रथ शस्त्र और तथा वाहन के साथ लक्ष्मण को वेष्टित करना प्रारंभ किया। तब लक्ष्मण ने गरुड़ास्त्र के द्वारा उस नागास्त्र को उस तरह दूर कर दिया जिस तरह की महातपस्वी योगी पूर्वोपार्जित पापों के समूह को दूर कर देता है। तदनंतर मंत्री समूह के मध्य में स्थित तथा हाथियों के समूह से वेष्टित इंद्रजीत को लक्ष्मण ने रथ रहित कर दिया। तब वचन और तथा क्रिया से अपनी सेना की रक्षा करते हुए इंद्रजीत ने ऐसा तामस शास्त्र छोड़ा कि जिसने अंधकार से रावण को छिपा लिया। इसके बदले लक्ष्मण ने सूर्यास्त्र छोड़कर इंद्रजीत का मनोरथ नष्ट कर दिया
और इच्छानुसार आकृति को धारण करने वाले नाग बाण छोड़े। इनके फलस्वरूप संग्राम के लिए आते हुए इंद्रजीत का समस्त शरीर नागों के द्वारा व्याप्त हो गया और उनके कारण जिस प्रकार पहले भामंडल पृथ्वी पर गिर पड़ा था, उसी तरह वह भी पृथ्वी पर गिर पड़ा। उधर राम ने भी धीरे से सूर्यास्त्र को नष्ट कर तथा नागास्त्र को चलाकर युद्ध में भानुकर्ण को रथ रहित कर दिया। पहले जिस प्रकार बाहुबली ने नमी के पुत्र श्रीकंठ को जीतकर नागपाश से बांध लिया था, उसी प्रकार राम ने भी भानुकर्ण को सब ओर से नागपाश से वेष्टित कर दिया, जिससे वह पृथ्वी तल पर गिर पड़ा। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे सैनिक, ये बाण बड़े ही विचित्र थे। जब वे धनुष पर चढ़ाए जाते थे तब बाण रूप रहते थे, चलते समय उल्का के समान मुख वाले हो जाते थे और शरीर पर जाकर नाग रूप हो जाते थे। जो बाण क्षण भर के लिए बाण हो जाते थे और क्षण भर में दंड रूप हो जाते थे और क्षण भर में नागपाश रूप हो जाते थे। यथार्थ में ये सब शस्त्रों के भेद देवोपनीत थे तथा मन चाहे रूप को धारण करने वाले थे। आचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार संसारी प्राणी कर्म रूपी पास को वेष्टित करता है, उसी प्रकार भानुकर्ण भी नागपाश से वेष्टित हो गया। तदनंतर राम की आज्ञा पाकर भामंडल ने उसे अपने रथ पर डाल दिया। उधर जिसका शरीर बेचैन हो रहा था, ऐसे नागपाश में बंधे हुए इंद्रजीत को भी लक्ष्मण की आज्ञा से विराधित ने अपने रथ पर रख लिया। उसी समय रण के मैदान में क्रोध से भरे रावण ने चिरकाल तक रण क्रिया को सहन करने वाले विभीषण ने कहा कि यदि तू अपने आप को सचमुच ही रण की खाद से प्रचंड पुरुष मानता है तो मेरे इस एक प्रहार को झेल। इतना कहकर उसने निकलते हुए पीले तिलकों से आकाश को व्याप्त करने वाला शूल चलाया। सो लक्ष्मण ने उसे अपने बाणों से बीच में ही समाप्त कर दिया। उस अत्यंत दुभयंकर शूल नामक शस्त्र को भस्मीकृत देख रावण ने अत्यंत कुपित हो भयानक शक्ति उठाई। रावण शक्ति उठाकर जो ही सामने देखता तो उसे आगे खड़े हुए तरुण नील कमल के समान श्याम देदीप्यमान पुरुषोत्तम लक्ष्मण दिखाई दिए। लक्ष्मण को देख प्रलय काल मेघ समूह के समान गंभीर शब्द करने वाला रावण ताड़न करते हुए के समान इस प्रकार बोला कि जब मैंने दूसरे का भी वध करने के लिए शस्त्र उठाया है, तब तुझे मेरे निकट खड़े होने का क्या अधिकार है? अथवा रे मूर्ख लक्ष्मण, यदि तू मरना ही चाहता है तो सीधा खड़ा हो और मेरा ये प्रहार झेल। ये सुन मानी लक्ष्मण भी कठिनाई से विभीषण को अलग कर, जो चिरकाल तक युद्ध करने में खेद भिन्न हो गया था, ऐसे रावण के सम्मुख दौड़ा। तदनंतर क्रोध के भार से भरे रावण ने, जिससे ताराओं के समान तिलकों का समूह निकल रहा था, ऐसी शक्ति चलाई और जिसका चलाना कभी व्यर्थ नहीं जाता तथा जो अत्यंत देदीप्यमान थी, ऐसी उस शक्ति से महाव्रत के तट के समान लक्ष्मण का वक्षस्थल खंडित हो गया। लक्ष्मण के वक्षस्थल पर लगी देदीप्यमान आकृति की से मनोहर यह शक्ति परम प्रेम से लिपटी स्त्री के समान सुशोभित हो रही थी, जो गाढ़ प्रहार जन्य दुख से दुखी थे तथा जिनका शरीर विवश हो गया था। ऐसे लक्ष्मण वज्र से ताड़ित पर्वत के समान पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्हें भूमि पर पड़े देख कमल लोचन राम तीव्र शोक को रोक कर शत्रु का घात करने के लिए उद्यत हुए। सिंह जूते रथ पर बैठे एवं क्रोध से भरे बलवान राम ने सामने जाते ही शत्रु को रथ रहित कर दिया। तब जब तक वह दूसरे रथ पर चढ़ता, तब तक राम ने उसका धनुष तोड़ दिया। तदनंतर वह जब तक दूसरा धनुष उठाता, तब तक उसे पुनः रथ रहित कर दिया। राम के बाणों से ग्रस्त हुआ रावण इतना विहल हो गया कि वह न तो बाण ग्रहण करने के लिए समर्थ था और न धनुष। यद्यपि राम ने तीव्र बाणों के द्वारा रावण को पृथ्वी पर लिटा दिया था, तथापि वह खेद भिन्न हो पुनः दूसरे रथ पर आरूढ़ हो गया।
इस प्रकार यद्यपि राम ने 6 बार उसका धनुष तोड़ा तथा 6 बार उसे रथ रहित किया, तथापि आश्चर्य से भरा रावण जीता नहीं जा सका। पर तब परम आश्चर्य को प्राप्त हुए राम ने उससे कहा कि आप जब इसी तरह मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए तब अल्पायुष्क नहीं हो, ये निश्चित है। मैं समझता हूँ कि मेरी भुजाओं से छोड़े हुए वेगशाली तीक्ष्ण मुख बाणों से पहाड़ भी ढह जाते हैं, फिर दूसरे की तो बात ही क्या। इतना होने पर भी जन्मांतर में संचित पुण्य कर्म ने तेरी रक्षा की है। अब हे विद्याधर राज, सुन, मैं तुझसे कुछ वचन कहता हूँ। संग्राम में सामने आए हुए मेरे जिस भाई को तूने शक्ति के द्वारा घायल किया है वह मरने के सम्मुख है। यदि तू अनुमति दे तो उसका मुख देख लूं। तदनंतर जो प्रार्थना भंग करने में दरिद्र था, इंद्र के समान जिसकी शोभा बढ़ रही थी, ऐसा रावण एवं मस्तु कहकर वैभव के साथ लंका की ओर चला गया। वह यह एक महाबलवान शत्रु तो मेरे द्वारा मारा गया। इस प्रकार हृदय में कुछ धैर्य को प्राप्त हुए रावण ने अपने भवन में प्रवेश किया। पराक्रमी मनुष्य के साथ स्नेह रखने वाले धीर वीर रावण ने घायल योद्धाओं की खोज कराकर उनकी ओर प्रेम पूर्ण दृष्टि से देखा और इस तरह उनका खेद दूर कर अंतपुर में प्रवेश किया। भाई कुंभकर्ण और युद्ध करने वाले इंद्रजीत तथा मेघवान नामक 2 पुत्रों को शत्रु के पास रुका हुआ सुन रावण शोक करने लगा, परंतु प्रियजन की ओर देखते हुए उसने उन्हें शीघ्र ही छुड़ाने की आशा की। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणी, नाना प्रकार के भावों को धारण करने वाले जीव अपने विविध आचरण के अनुरूप पूर्व भावों में जो कर्म का संचय करते हैं उन्हें उसका हृदय उदय अवश्य ही भोगना पड़ता है और उसके उदय के अनुरूप ही वे इस जन्म में निरंतर नाना प्रकार का फल भोगते हैं। इस संसार में कर्म योग से कोई नाश को प्राप्त होता है, कोई धीर वीर शत्रु को नष्ट कर अपने पद को प्राप्त होता है, कोई अपनी विशाल शक्ति से निष्फल हो जाने से बंधन को प्राप्त होता है और कोई सूर्य के समान योग्य पदार्थ को प्रकाशित करने में समर्थ होता है। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध रवि सेनाचार्य कथित पद्म पुराण के लक्ष्मण से शक्ति लगने के दुख का वर्णन करने वाला 65वां पर्व समाप्त हुआ। प्रणाम दीदी। मैं पढ़ूं भाभी? मैं पढ़ूं भाभी? हाँ, संस्कृत पढ़। और कोई प्रणाम। देख लीजिए। और कोई पढ़ने वाला बोलिए संस्कृत। और कोई पढ़ेंगे क्या संस्कृत? कोई पढ़ने वाला तो पढ़ लीजिए। बढ़िया बढ़िया। प्रणाम भाभी। पर्यस्ता भूतले कैदिष्ठा शस्त्रपाणया भ्रूक्षास्या जीवितम् उपसंहस्य सरम्भं त्यक्तशास्त्र परे जीवितं धीरा ध्यायन्ता परमाक्षरं विशालकोटिसंतपाणय दुत्कटः आंदोलनं गजेन्द्राणाम् अग्रतः समुपासिरे रक्तश्छटां विमुच्यन्तश्चञ्चला शस्त्रपाणया कबन्धा नर्तनं चक्रुः शतश्रुति भयानकं केचि दस्त्रविनिर्मुक्ता जर्जरीभूतकण्टका कण्कटः प्रविष्टा सलिलं क्लिष्टा जीविताशा परान्मुखा। लोकसन्नासकारिणी परस्परं मूदभूत महाभट परीक्षे महेन्द्रजीदसो बाणैर्लक्ष्मीमन्तं सिताननै लग्नश्चादयितुं वीरस्तथा तमपि लक्षणः महातामसशस्त्रं च भीमं
शक्रजीत क्षिप्तः विनाशं मानवीयेन तद तदस्त्रेणान यदृक्हुः तमुग्रे शक्रजीद भूयः शरीरायशी विषात्मके आरंभो वेष्टुतं क्रुद्ध सरयं शस्त्रवाहनं वैनतेयास्त्रयोगेन नागास्त्रं च निराकरोत् पूर्वोपात्तं यथा पापजालं योगी महातया ततो गणान्तस्तं हस्तीवृन्दलावृतं वीरथं लक्ष्मणचक्रे दशवक्त्रसमुद्भवन् पालयनं सैन्यं वचसा कर्मणा तथा प्राङ्युक्तास्त्रं महाध्वान्त विहिता दशास्यकं विद्यया तपनास्त्रं च हत्वा तस्य विचिन्तितं चिक्षेपाघृताकाराणा मुखिली मुखान् संग्रामभिमुखो नागै कुटिलं व्याप्त विग्रह इंद्रजित्वतीतो भूमौ पुराभामण्डलो यथा पद्मे नादित्य कर्णोऽपि सुयुद्धे विरधिकृता आदित्यास्त्र शनैर्हत्वा नागास्त्रं संप्रयुज्यं च संवेष्ट्य सर्वतो नागे पतितो धरणातले पूरेश बहुबालिना श्रीकण्ठो नाभिनन्दनः चिग्रं श्रेणिकते बाणः भवन्ति धनुराश्रिता उल्कामुखास्तु गच्छतं शरीरे नागमूर्तयः क्षणं बाणा क्षणं दण्डा क्षणं पाशत्वमागता आमरा ह्यस्त्य भेदास्ते यथा चिन्तरूपगः कर्म पाशैर्यथा जीवो नागपाशैः सवेष्टिता भामण्डलेन पद्माद्यां प्राप्यात्मीये रथे कृता मंदोदरी सुतो ध्येय मंदोदरी सुतोपेश्य बद्धो नारायणज्ञया विराधितेन याने स्वे स्थापित क्लांत विग्रह तावद्राणमुखे मुखे मानिद दशवक्त्रो विभीषणः संक्रुद्धोभिमुखीभूतं चीरं सोढारण क्रियं प्रहारं मिमेकं ते प्रतीक्षं यदि मन्यसे सत्यं पुरुषमात्मानं रणकण्डु प्रचण्डकम् इत्युक्त्वा विस्फुरित पुल्लिंग लिंगताम्बरं शूलं निक्षेप लुप्तोऽसौ लक्ष्मणान्तरे In fact, you need to go to school. Call the principal and I'll pull a Karen on them. You want some McDonald's, KFC, Wendy's, Chick-fil-A, Krispy Kreme, Dunkin' Donuts? I'll just get it all for you. Just get better now, all right? My baby boy. राधैदी म्यूट करो अपने आप को। मुखे गोचत तनेव ताडयन्निव अन्यस्तैव शस्त्रमुद्यतं वधकारणं यदि तत् कोधिकारस्ते स्थातु मासन्नतो मम अविवाञ्छसि मत्तुं वा यदि दुर्भन्त लक्ष्मणः प्रतिरक्षेमं प्रहारं मे इष्टं प्रभुन विग्रह विभीषणं समुत्सार्य सोऽपि कृच्छेन मानवान् दस्यास्य मभिद्राव क्षीरं संग्रामखेदितं सर्पत्तार काकार स्फुल्लिंग निकराम ततः चिक्षेप रावणा शक्तिं कोप संभार रसंगतः वक्षस्तस्य तथा भिन्नं महाशैल तटोपमम् आमोघ क्षेप्यः शक्त्या
यात्यंत विप्रया लक्ष्मणो रसीसासक्ता भासुरांग मनोहरा पर प्रेम संबंधा शोभते स्ववधूरिवा गाढ़ प्रार दुःखार्था स परायत्य विग्रह महीतलम परिप्राप्तो गिरिर वज्राहतो यथा दृष्टातं पतितं भूमौ पद्म पद्मावलोचना विनियम्य परम शोकं शत्रुघातार्थ मुद्यतः सिंहयुक्तं समारूढ़ स्यन्दनं क्रोधपूरिता शत्रुमाया तत्तमास्त्रेण चकार विरतं बलि रथांतर समारूढ़ छिन्न पूर्व शरासना धावच्चापं समादत्ते भूमो य विरधिकृता पद्माभस्य शरैर्ग्रस्तो दस्यसु विभलोकृतः न सम्मर्य वभुवेश ग्रहीतुं च न कर्मुकं लठितोऽपि शरैस्थिरवृतथापि धरणत्तरे रथे विलोक्यते भूयो रावणाखेदसंगता विच्छिन्न चापकवचः षड्वारं विरति तथापि शक्यते नैव साधयितुं भूद्भवः प्रोक्ताश्च पद्मनाभेन परं प्राप्तेन विस्मयं नाल्यायुष्को ममानेव यो न प्राप्तोऽसि पश्यताम् मद्बाहुप्रेरितै बाणैर्वगवद्धि शिताशनै मही भृतोऽपि शीर्यन्ते वन्ये यत्र किमुच्यतां तथापि रक्षितः पुण्यैर्जन्मान्तरसमार्जितैः शृणु जल्पामि किञ्चिते वचनं खेचराधिपा संग्रामे मुखो भ्राता यो मे शल्या त्वया हता प्रेतरास्यामि मुखं तस्व वीक्षे यथनुमन्यसे एवमस्वीति संभाष्य प्रार्थनां भंग दुर्विधा ययो दशाननो लंकां वृद्धया खंडन सन्निभा एकस्थावदयं भ्रस्तु मया शत्रुर्महोत्कटः इति किंचित दृष्टि प्राप्तो विवेश भवनं जनम निजम अन्विष्य वीक्षतान्तस्त योधान विक्रांत वत्सला विवेशान्तपुरं धीरो दर्शन श्रवमोदना निरुद्धं भ्रातार श्रुत्वा पुत्राचरणकारिणो शोचन प्रियजनं पश्यन्नाशां चक्रे दशानना इति निजचरित्रस्थानेकरूपस्य हेतुर्व्यतिगत भवत् वश्य लभ्योदयस्य इयजन्यसु विचित्रं कर्मणो भाइवन्ते फलं वीरतयोगाज्जान्तवो भूरि भावा व्रजति विधिनियोगात् कश्चिदेह नाशं हरितपुरस्य स्वं पदं याति धीरा विफलित पृथुशक्तैर्बन्धनं सेवतेभ्यो रविरुचित पदार्थो भाषणे विना इत्यार्थे श्री रविसेनाचार्य प्रोक्ते पद्मपुराणे शक्ति संताप विधानम नाम द्वाष्ट पर्व समाप्त। युद्ध एक तरफ का युद्ध नहीं है, दोनों ही तरफ कितना लक्ष्मण जी को शक्तिवान लग गया। आगे और लेना क्या? 53 7 मिनट है, आगे का लेना है क्या? हिंदी 50 हो जाएंगे। हिंदी पढ़ना, हिंदी पढ़ना हो जाएगा। हाँ, आप बताइए क्या करना है। आप लोग की इच्छा हो तो ले लीजिए, 50 हिंदी हो जाएगी। 50 हिंदी का पढ़ लेते हैं एक बार। कुसुम तुम पढ़ोगे क्या? कुसुम
नहीं आज नहीं है परसों। आज नहीं पढ़ूंगी, कल पढ़ूंगी, आज कपड़े सुधनी कल। पढ़िए, और जिनको पढ़ना, सरोज जी आप पढ़ेंगे तो पढ़ लीजिए। हाँ मैं पढ़ती हूँ। अथानंतर जिनका चित्त अत्यंत व्याकुल हो रहा था तथा जो शोक से पीड़ित हो रहे थे, ऐसे श्री राम उस स्थान पर पहुंचे जहां लक्ष्मण पड़े थे, जिनका वक्षस्थल शक्ति से आलिंगित था। ऐसे पृथ्वी तल के अलंकार स्वरूप लक्ष्मण को निश्चेष देख राम मूर्छा को प्राप्त हो गए। चिरकाल बाद जब सचेत हुए, तब महाशोक से युक्त एवं दुख रूपी अग्नि से जलते हुए अत्यंत विलाप करने लगे। वे कहने लगे कि हाय वत्स, तू कर्म योग से इन दुर्लभ सागर को उल्लंघ कर अब इस अत्यंत कठिन दशा को प्राप्त हुआ है। अय वत्स, तू सदा मेरी भक्ति में सचेष्ट रहता था और मेरे कार्य के लिए सदा तत्पर रहता था। अतः शीघ्र ही मुझे वचन दे, मुझसे वार्तालाप कर मौन से क्यों बैठा है? वार्तालाप कर मौन से क्यों बैठा है? तू यह तो जानता ही है कि मैं तेरा वियोग मुहूर्त भर के लिए भी सहन नहीं कर सकता हूँ। अतः उठ, आलिंगन कर, तेरा वह आदर कहाँ गया? आज बाजूबंद से सुशोभित मेरी ये लंबी भुजाएं नाम मात्र की रह गई, तेरे बिना सर्वथा निष्फल और निष्क्रिय हो गई। माता पिता आदि गुरुजनों ने तुझे धरोहर के रूप में प्रयत्न पूर्वक मेरे लिए सौंपा था। अब मैं लज्जा रहित हुआ जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा? प्रेम से भरे समस्त लोग अत्यंत उत्सुक हो मुझसे पूछेंगे कि लक्ष्मण कहाँ है? लक्ष्मण कहाँ है? तू वीर पुरुषों में रत्न के समान था, सो तुझे हराकर मैं पुरुषार्थहीन हुआ, अपने जीवन को नष्ट हुआ समझता हूँ। भावांतर में जो मैंने दुष्कृत पाप कर्म किया था, वह इस समय उदय में आ रहा है और उसी का फल मुझे प्राप्त हुआ है। हे भाई, मुझे तेरे बिना सीता से क्या प्रयोजन है? मुझे उस सीता से क्या प्रयोजन है जिसके लिए निर्दय रावण के द्वारा चलाई हुई शक्ति से तेरा वक्षस्थल विदीर्ण हुआ है तथा मैं कठोर हृदय हो तुझे पृथ्वी पर सोया हुआ देख रहा हूँ। इस संसार में पुरुष को काम और अर्थ तथा नाना प्रकार के संबंध सर्वत्र सुलभ हैं। समस्त पृथ्वी में घूमकर मैं यह स्थान नहीं देख सका जिसमें भाई, माता तथा पिता पुनः प्राप्त हो सकते हों। हे विद्याधरों के राजा सुग्रीव, तुमने अपनी मित्रता दिखाई, अब अपने देश जाओ। इसी तरह हे भामंडल, तू भी अपने देश जाओ। इसमें संशय नहीं कि मैं प्रिया जानकी के समान जीवन की आशा छोड़ कल भाई के साथ अग्नि में प्रवेश करूंगा। हे विभीषण, मुझे सीता तथा छोटे भाई के वियोग से उत्पन्न हुआ शोक उस प्रकार पीड़ा नहीं पहुंचा रहा है जिस प्रकार की तुम्हारा कुछ उपकार नहीं कर सका। उत्तम मनुष्य कार्य के पूर्व तथा मध्यम मनुष्य कार्य के पश्चात उपकार करते हैं, परंतु जो कार्य के पीछे भी उपकार नहीं करते हैं, इन दुष्टों में नीचता का ही निवास समझना चाहिए। हे विभीषण, तू साधु पुरुष है, तूने मेरे पहले उपकार किया और मेरे पीछे बंधु से विरोध किया है, फिर भी मैं तेरा कुछ भी उपकार नहीं कर सका। इससे मन ही मन जल रहा हूँ। हे भामंडल और सुग्रीव, शीघ्र ही चिता बनाओ, मैं परलोक जाऊंगा। आप दोनों अपने योग्य कार्य करो, जिसमें तुम्हारा कल्याण हो सो करो। तदनंतर राम ने लक्ष्मण के स्पर्श करने की इच्छा की, सो उन्हें महाबुद्धिमान जम्बूनद ने मना किया। उसने कहा कि हे देव, दिव्य अस्त्र से मूर्छित लक्ष्मण को मत छुओ, क्योंकि ऐसा करने से प्रायः प्रमाद हो जाता है।
इन दिव्य अस्त्रों की ऐसी ही स्थिति है। आप धीरता को प्राप्त हो, कातरता जोड़ो। विपत्ति में पड़े हुए लोगों के प्रतिकार इस संसार में अधिकांश विद्यमान है। शूद्र मनुष्यों के योग्य विलाप करना इसका प्रतिकार नहीं है। हृदय को यथार्थ में धैर्य युक्त किया जाए। हे देव, इसका कोई न कोई उपाय अवश्य होगा और तुम्हारा भाई जीवित होगा, क्योंकि यह नारायण है। नारायण का असमय में मरण नहीं होता। तदनंतर विषाद से भरे उस सब विद्याधर राजा उपाय के चिंतन में तत्पर हो मन में इस प्रकार विचार करने लगे कि यह दिव्य शक्ति औषधियों के द्वारा दूर नहीं की जा सकती और सूर्योदय होने पर लक्ष्मण बड़ी कठिनाई से जीवित रह सकेंगे। अर्थात सूर्योदय के पूर्व इसका प्रतिकार नहीं किया गया तो जीवित रहना कठिन हो जाएगा। तदनंतर किंकरों ने आधे निमेष में ही सिर रहित धड़ आदि को हटाकर उस युद्ध भूमि को शुद्ध किया और वहां कपड़े के ऊंचे ऊंचे डेरे, कनाते तथा मंडप आदि खड़ा कर दिए। उस भूमि का 7 चौकियों से युक्त किया 7 चौकियों से युक्त किया, दिशाओं में आवागमन बंद किया और कवच तथा धनुष को धारण करने वाले योद्धाओं ने बाहर खड़े रह उनकी रक्षा करी। पहले गोपुर पर धनुष हाथ में लेकर नील बैठा। दूसरे गोपुर में गदा हाथ में धारण करने वाला मेघतुल्य नल खड़ा हुआ। तीसरे गोपुर में हाथ में शूल धारण करने वाला उदार चेता विभीषण खड़ा हुआ। वहां जिसकी मालाओं में लगे नाना प्रकार के रत्नों की किरणें सब और फैल रही थी, ऐसा विभीषण ऐशानेंद्र के समान सुशोभित हो रहा था। कवच और तरकस को धारण करने वाला कुमुद चौथे गोपुर पर खड़ा हुआ। 5वें गोपुर में भाला हाथ में लिए प्रतापी सुषेण खड़ा हुआ, जिसकी भुजाएं अत्यंत स्थूल थी और भिंडी माल नामक शस्त्र से इंद्र के समान जान पड़ता था। ऐसा वीर सुग्रीव स्वयं 6वें गोपुर में सुशोभित हो रहा था तथा 7वें गोपुर में बड़े बड़े शत्रु राजाओं की सेना को मौत के घाट उतारने वाला भामंडल स्वयं तलवार खींचकर खड़ा था। पूर्व द्वार के मार्ग में शरभ चिन्ह से चिन्हित ध्वजा को धारण करने वाला शरभ पहरा दे रहा था। पश्चिम द्वार में जांबव कुमार सुशोभित हो रहा था और मंत्री समूह से युक्त उत्तर द्वार को घेर कर चंद्ररश्मि नामक बलि का महाबलवान पुत्र खड़ा हुआ था। इस प्रकार प्रयत्नशील विद्याधर राजाओं के द्वारा रची हुई यह भूमि निर्मल नक्षत्रों के समूह से आकाश के समान अत्यंत सुशोभित हो रही थी। इनके सिवाय युद्ध से नहीं लौटने वाले जो अन्य वानर ध्वज राजा थे, वे सब दक्षिण दिशा को व्याप्त कर खड़े हो गए। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणी, जिन्होंने इस प्रकार यत्न कर योग्य रक्षा की थी, जिन्हें लक्ष्मण के जीवित होने में संदेह था, जो आश्चर्य से युक्त थे, बहुत भारी शोक से सहित थे एवं मानी थे, ऐसे सब विद्याधर राजा यथास्थान खड़े हो गए। अपने ही द्वारा अर्जित कर्म रूपी सूर्य के प्रकाश स्वरूप जो फल मनुष्य को प्राप्त होने वाला है, उसे न मनुष्य दूर कर सकते हैं, न घोड़े, न हाथी और न देव भी। इस प्रकार आश नाम से प्रतीत रवि सेनाचार्य द्वारा कथित पद्म पुराण में शक्ति भेद एवं राम विलाप का वर्णन करने वाला 63वां पर्व समाप्त हुआ। प्रणाम दीदी। चलिए जिनवानी स्तुति करिए, संस्कृत कल करेंगे। करो शशि शर्मिला। करती हूँ दीदी। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। शास्त्रों की बातों को
मन से न जुदा करना, संकट जो कोई आए, स्वाध्याय सदा करना। जीवन के अंधेरों में दुखों का बीड़ा है, पहचान जरा कर ले, फिर जड़ से मिटा देना। शास्त्रों की बातों को मन से न जुदा करना। हम राह भटकते हैं, मंजिल का नहीं पाना। हम राह भटकते हैं, मंजिल का नहीं पाना। चारों ओर अंधेरा है, बुझा दीप हमारा है। हमें राह दिखा जिनवर, भव पार हमें करना। शास्त्रों की बातों को मन से न जुदा करना। धन दौलत की दुनिया अपना ही पराया है। धन दौलत की दुनिया अपना ही पराया है। तू सार करे किसकी, माटी की काया है। पहचान जरा कर ले, फिर जग से विदा लेना। पहचान जरा कर ले, फिर जग से विदा लेना। शास्त्रों की बातों को मन से न जुदा करना। संकट जो कोई आए, स्वाध्याय सदा करना। जावानी के ज्ञान दे सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का कंद। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की माता की जय। नोवा नमोकार। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। प्रतिमाधारी को प्रतिमाधारी को सबको प्रणाम, वंदना, सभी को बड़ों को सादर प्रणाम, सादर सभी को चरण जय। स्पर्श, वंदना, सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को जय सभी जिनेन्द्र। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों को सादर जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। आदरणीय ललिता भाभी को प्रणाम, सभी प्रतिमाधारी जी को वंदना, सभी को जय जिनेन्द्र। एंड कर आज रहे तो हैं। बहुत सभी कम को लोग आए हैं, सादर जय 12-15 जन ही आए हैं आज। ठीक है, जिसके जो समझ में आए।